नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी झाबुआ की, जहां निजी जमीन को सरकारी बताने पर एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शुजालपुर में शांति समिति की हुई बैठक। झाबुआ जिले के पेटला वद इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन सर्वे में आबादी क्षेत्र में खुली पड़ी निजी भूमि को शासकीय बताने के बाद ग्रामीणों में असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। इस मामले को लेकर रायपुरिया के निवासी पेटला वद में तहसीलदार एवं एसडीएम के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि उनके खून पसीने से बनाई संपत्ति को शासकीय बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि स्वामित्व योजना में ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया था। छत चद्दर शेड से कवर जगह तो हमारे नाम से कर दी, लेकिन बाड़े या मकान के पास रिक्त पड़ी भूमि को शासकीय बता दिया गया, जबकि वह जमीन उन्होंने रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी है। ग्रामीणों ने इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। क्या कुछ कहा शिकायतकर्ताओं ने, सुनिए। अभी स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो ड्रोन सर्वे हो रहे हैं, कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ियों जिनका जो मालिकाना हक वहाँ पे चला आ रहा है। अब गांव के हिसाब से क्या होता है कि हर कोई लोग अपने घर के साथ बाड़ा भी रखते हैं या थोड़ी ज़मीन भी रखते हैं कि फसल वसल आती है गाड़ी खड़ी करने के लिए, ट्रैक्टर खड़े करने के लिए। अभी ड्रोन सर्वे में हमें ये पटवारी साहब से जानकारी मिली थी कि जो ज़मीन बनी हुई है, जिस ज़मीन पे आपका मकान बना हो वो तो आपका मालिकाना हक है, लेकिन जो आपके घर के अंदर जो बाड़े की या कोई ज़मीन है अगर वो खाली है तो उसको रिक्त घोषित कर जाएगी। उसी को लेकर अभी दावा आपत्ति का समय चल रहा है। तो हम एसडीएम मैडम के पास और तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन दिया और एसडीएम मैडम से आज भी मिलने आए थे। हमने उनसे पूछा कि मैडम, अगर हमारा मकान ऐसा है जो शुरू से पूरी से बाउंड्री वाल युक्त है, इसके आने जाने का वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ वहाँ जाने का मेरा ही घर है या ये दूसरे भी लोग हैं जिनके भी प्लाट ऐसे हैं जहाँ पे आने जाने की कोई जगह ही नहीं है, रजिस्टर्ड भी है और जो पुराने पंजीगत रजिस्टर में चढ़े हुए हैं जो भूमि है वो शुरू से चली आई। देश जब से आज़ाद हुआ है, आबादी की भूमि का देख रेख ग्राम पंचायत करती है। अब कुछ अधिकारी कहते हैं कि उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई, लोगों ने पहले रजिस्ट्री कैसे करा ली। तो मैडम किसी का कोई अधिकार था, पंचायत का अधिकार था, उसने प्रमाण पत्र दिया, रजिस्ट्रार ऑफिस का रजिस्ट्री करने का अधिकार था, उन्होंने रजिस्ट्री की, तो उस रजिस्ट्री को आप अवैध कैसे ठहरा सकते हो। ये एक तो हमारा ये आपत्ति थी। हम सब लोगों की अलग अलग तरीके से कुछ आपत्तियाँ हैं, उसको लेकर हम आए हैं। मैडम ने, तहसीलदार सर ने कुछ आश्वासन तो दिया है कि हम आके देखेंगे, लेकिन वो कह रही है कि अगर कोई बाड़ा बड़ा है तो हम उसको निजी कैसे बता सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो पुश्तैनी ज़मीन शुरू से चली आ रही है किसी की, जिस पे शुरू से अधिकार है और जो बाउंड्री से पूरा युक्त है, पंचायत में उसका पंजीकरण वो दर्ज है, तो उसको अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर स्वामित्व योजना का क्या मतलब है, फिर किसको अधिकार मिलेगा। 2019 में मैंने एक जगह रायपुरिया में खरीदी थी। यहाँ पे जो मेरी जगह है उस पे मेरा अधिकार था। मेरी एक दुकान है, पीछे मेरा घर है और 5000 स्क्वायर फीट मेरे पास खुली जगह है वहाँ पे। तो अभी मैंने जब पटवारी साहब से पूछा तो उनका ये कहना है कि वो जो खुली जगह है उस पर मेरा अधिकार नहीं रहा, मैं उसका भूस्वामी नहीं हूँ। तो मेरी पटवारी साहब से मैंने पूछा कि इसके आपत्ति में आप लो। पटवारी साहब ने आपत्ति लेने से मना करा। मैं तहसीलदार साहब के पास आपत्ति लेने गया। तहसीलदार साहब ने पहली बार मैं जब अकेला गया तो मेरी आपत्ति लेने से मना करा। तो मैंने ग्रामीण के कुछ लोगों को और साथ में लेके आया। तो आज उन्होंने आपत्ति ली है और उन्होंने बताया, बोले कि आपत्ति भले ही हम ले रहे हैं लेकिन इसका कोई उद्धार या कोई निराकरण हमको होता दिखता नहीं है। और इसी कड़ी में हम अभी एसडीएम मैडम के पास मिलने आए थे। तो उनका ये कहना है कि वो मौका मुआयना करेंगे, पर उसकी पुष्टि उस समय अगर कोई बड़ा होगा या कोई बड़ी जगह होगी तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो भैया, हमने जो जगह खरीदी है, हमने रजिस्ट्री करवाई है, 2019 में मैंने रजिस्ट्री कराई है, मैंने उसका टैक्स भरा है, इतने समय तक मैंने उसका गाइडलाइन भरी है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ प्रधान संपादक विजय सिंघल द्वारा काकरदा चौकी, महेश्वर थाना प्रभारी और धामनोद थाना प्रभारी को दी गई, क्योंकि ये घाट धार और खरगोन जिले को जोड़ता है और यहाँ कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य की पराकाष्ठा देखिए कि सूचना देने के बावजूद धामनोद थाना प्रभारी संतोष दूधी ने ना तो इसे गंभीरता से लिया और ना ही समय पर पहुंचे, ना ही उचित बल भेजा। और जब मीडिया ने घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो धार एसपी मनोज कुमार सिंह तक पहुंचाई, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी और आला अधिकारी हरकत में आए। इसके बाद थाना प्रभारी को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया गया, लेकिन जब तक जनता असुरक्षित और प्रशासन नदारद था। और यही नहीं बल्कि जो पत्रकार अपनी ड्यूटी निभा रहा था, जिसने बड़ी अनहोनी को रोका, पुलिस प्रशासन को अलर्ट दिया, प्रशासन को जगाया
उसी पत्रकार विजय सिंगल को थाना प्रभारी संतोष दूधी ने खुलेआम फोन पर धमका दिया। थाना प्रभारी संतोष दूधी ने घटना के संबंध में वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंगल से हुई बात का 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर बुधवार सुबह वायरल हुई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंगल द्वारा बताया गया कि अगर ज्ञापन जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं होती तो पूरे जिले के पत्रकार संघ के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन धार किया जाएगा। इसमें क्यों दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। मैं विजय सिंगल धामनोद समाचार का प्रधान संपादक हूँ। 2 दिन पूर्व गणेश मंदिर मोद के घाट पे लूट पट्टी की घटना और पथराव हुआ था, जिस पर अनगिनत वाहनों के पर पथराव हुआ था, जिसमें सवारी गाड़ियाँ भी थी और सब लोग भयभीत हो रहे थे पथराव से, जिसकी सूचना मेरे पास आई थी। तो मेरे द्वारा काकड़दा चौकी प्रभारी, धामनोद थाना प्रभारी, मेश्वर थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि लोग बहुत भयभीत थे कि आप लोग वहाँ पहुँचिए, बहुत ज़्यादा पथराव हो रहा है ना। जिस पर किसी द्वारा धार एसपी महोदय को वीडियो डाल दिए गए। तो हमारे धामनोद थाने के टीआई जो है संतोष दूधी, उनको ऐसा लगा कि मैं वरिष्ठ अधिकारियों को सारे फ़ोटो वीडियो भेज के उनकी शिकायत कर रहा हूँ, जिससे रुष्ट होकर उनके द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, NSA लगाने और मेरा मकान तोड़ने की धमकी दी गई, जिस पर मेरे द्वारा मेरे सभी ज़िले के मीडिया साथियों को उस उक्त घटना से मैंने अवगत कराया, जिसके कारण आज धार जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष और पूरे मनावर, गंदवानी, बगड़ी, नालछा, धर्मपुरी, खलघाट के मीडिया साथियों द्वारा ADOP मोनिका सिंह को एक ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है मेरे द्वारा कि जब तक ऐसे अधिकारी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हम 4-5 दिन बाद जिले की मीडिया से विचार विमर्श करके इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा और धरना आंदोलन दिया जाएगा। कहाँ की मीडिया नाराज है? हमारा एक धार का जो पत्रकारों का ग्रुप है, मैंने जब ऑडियो डाला है तो वो ऑडियो आसपास के संभाग में भी सब दूर गया और इंदौर जिला समझ लो, खरगोन, धार, झाबुआ, पूरे निमाड़ बेल्ट में इस घटनाक्रम को लेकर बहुत आक्रोश है और सारे मीडिया साथी भयभीत हैं। और सभी मीडिया साथियों का मुझे आश्वासन मिला है कि बहुत ही गलत तरीके से धामनोद टीआई द्वारा बात की गई है। अगर इन पर कोई उचित कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो पूरी संभाग की मीडिया मेरे साथ है और हम आंदोलन करेंगे। आपका पूरा नाम? विजय सिंगल, धामनोद। दादा, आज आप धामनोद आए थे, किस पत्रकारों के संदर्भ में क्यों आए थे, क्या मामला पूरा है? देखिए, मीडिया और पुलिस सामाजिक ढांचे के 2 पहलू हैं। जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक शासकीय ढांचे के पत्रकार और पुलिस दोनों जो है 2 पहलू हैं और हमेशा दोनों के रिश्ते चट्टान की तरह होते आए हैं। लेकिन परसों की जो घटना हुई है उससे मीडिया और पुलिस के रिश्तों में निश्चित तौर पर दरार देखी गई है। और हमारे विजय सिंगल जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने काकड़दा के वहाँ पर जो घटना घटी थी, वाहनों पर पथराव हो रहा था, उसकी सूचना धामनोद टीआई को दी थी। धामनोद टीआई साहब उस समय अपना आवेश खो बैठे और हमारे साथी को काफ़ी भला बुरा कहा। इससे हम सारे पत्रकार आहत थे और आहत ही नहीं थे, दुखी थे, द्रवित थे। और इसी बात को लेकर आज हम धामनोद सारे पत्रकार इकट्ठा हुए और हमने DGP आदरणीय कैलाश मकवाना जी के नाम HOD महोदय को ज्ञापन दिया है। साथ में हमने वो ऑडियो क्लिप का एक पेनड्राइव भी सौंपा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और न पुनरावृत्ति हो, क्योंकि मीडिया का जो साथी होता है, मीडिया का जो कर्मी होता है, वो पत्रकारिता धर्म के अलावा एक सामाजिक प्राणी भी होता है और हमारे पत्रकार साथी लोग वह धर्म भी निभाते हैं। उस धर्म को निभाने के भावावेश में ही भाई विजय सिंगल के साथ ये घटना घटी है। ये बड़ी निंदनीय है और हम आज मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा पूरे ज़िले में हम उग्र आंदोलन करेंगे और इस प्रकार की पुनरावृत्ति को नहीं होने देंगे। आपका नाम? छोटू शास्त्री, अध्यक्ष धार जिला पत्रकार संघ। नालचा से सीनियर संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। आगामी त्योहार एवं 7 जून शनिवार को मनाई जाने वाली बकरीद के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने हेतु आज शुजालपुर स्थित
एसडीएम कार्यालय के मीटिंग हॉल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम अर्चना कुमारी एवं एसडीओपी निमेश देशमुख ने की। यह बैठक कलेक्टर रिजू बाफना एवं पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशानुसार आयोजित की गई। बैठक में शुजालपुर सिटी एवं मंडी की मुस्लिम समाज, ईदगाह कमेटी, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रबुद्ध जनों ने सहभागिता की। बैठक में त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। एसडीएम श्रीमती कुमारी ने नगर पालिका को सफाई के विशेष प्रबंध करने तथा कुर्बानी के अवशेषों के समुचित निस्तारण के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार सोनम शर्मा, डिविजनल इंजीनियर MPEB BL गुजराती, सुजालपुर सिटी एवं मंडी थाना प्रभारी, नगर पालिका प्रतिनिधि, पार्षदगण एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सिवनी मालवा नगर पालिका परिषद द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा एवं वरिष्ठ अतिथि राज्य मंत्री वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग दिलीप अहिरवार की गरिमा में उपस्थित में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सभागृह भोपाल में नपा अध्यक्ष रितेश जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमर सिंह उइके एवं नपा की टीम के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश स्तर पर पर्यावरण पुरस्कार एवं 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया। नपा रितेश जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नगर पालिका सिवनी मालवा को प्रदेश स्तर पर चयनित होने पर पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो बड़े गौरव की बात है। आज विश्व पर्यावरण दिवस की मैं समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सबके सहयोग से आज पर्यावरण क्षेत्र में मध्य प्रदेश की एकमात्र आपकी सिवनी मालवा नगर पालिका को प्रथम स्थान के साथ प्रशस्ति पत्र और राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की गई है। ये मैं आप सबको समर्पित करता हूं। सिवनी मालवा नगर की जनता के कारण आज हमें ये पूरे मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निरंतर प्रयास करने के बाद जब से सिवनी मालवा नगर पालिका का गठन हुआ था, जब से जो कचरा लोखरताई और पीपलिया रोड के ज्वाइंट पर पड़ा हुआ था उसका निष्पादन, साथ ही नगर में हरित क्रांति के रूप में पार्कों का निर्माण, पुराने शिवराज पार्क का विस्तारीकरण, तालाब वाटरबॉडी का निर्माण, पर्यावरण को बचाने के लिए नगर पालिका द्वारा बहुत से कार्य निरंतर किए गए हैं। उसमें प्लास्टिक यूज़ का उपयोग ख़त्म करना, कचरे का निष्पादन, ये सब आपके प्रयासों से हुआ है। मैं इस हेतु आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज का पुरस्कार सिवनी मालवा नगर की जनता को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।